आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। आज के एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग सुरक्षित हैं और अपनी जगह पे सेफ हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे। 1 Corinthians 3:16 Do you not know that you are God's temple and that God's spirits dwell in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, you are that temple. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। आज ये वचन हमें एंकरेज करता है और ये बताता है कि अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करते, अगर हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो ये वचन कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और अगर परमेश्वर हमारे अंदर तभी वास करेगा जब हम उस मंदिर को सुरक्षित रखेंगे। बट अगर हम उसके अपने शरीर के द्वारा गलत चीज़ें करते हैं या उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, साफ नहीं रखते हैं अपने मन को, तो वो कहता है अगर हम परमेश्वर के मंदिर को खराब करते हैं तो हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारे से हमको सुधार के रहेगा, जहाँ जो हमारी गलती है उसको करेक्ट करेगा। तो आज के दिन में हम ये सीखें कि अगर हम किसी भी रीति से परमेश्वर के मंदिर को जो हम हैं उसको हम खराब कर रहे हैं इन एनी वे, स्पिरिचुअली, मेंटली या हमारे मुंह से या किसी भी तरह से, तो हम उसे करेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र स्थान में रहना चाहता है। और अगर हम परमेश्वर के घर को खराब करते हैं तो परमेश्वर उसका पनिशमेंट हमको ज़रूर देंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक गीत को सुनेंगे, उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपने इस डिवोशन में आगे बढ़ें, हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु परमेश्वर से आज की सुबह के लिए और आज के इस वचन के लिए हम आशीष को मांगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया। आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा,
आपने रात्रि में मीठा विश्राम दिया, आपकी सुरक्षा हमें मिली, आपकी निकटता हमें मिली, आपके प्रेम का एहसास आपने हमें दिया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रही, ताकि प्रभु जब हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं। हम आपकी आशीष को भेजते हैं पिता, हर एक के जीवनों पर, परिवारों पर आशीष दे। इस नए वर्ष में उत्तम आशीष दे। नए वर्ष में प्रभु बीमारियों से छुटकारा दे, परेशानी से छुटकारा दे, आर्थिक कठिनाई से छुटकारा दे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हर जन आप में सुरक्षित रहे, हर जन आप में आनंदित रहे और खुशहाल रहकर आपकी महिमा कर सके। और पिता परमेश्वर, सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिले, और जो आपकी योजना प्रभु आपके नाम से पूरी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। आप प्रभु इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, अपने हाथों में ले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी अगुवाई करें। हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन पर भी दया कर, आपका हाथ उनके साथ भी रहे प्रभु, ताकि सही निर्णय वो ले सके, ताकि देश प्रभु उन्नति पाए और आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, ताकि आज की शुरुआत प्रभु के जीवित वचन से हम कर सके, और जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। एक और नए विषय को लेकर आज की सुबह मैं आप लोगों के साथ हूँ। प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। आश्चर्य कर्म दुष्ट साधनों के द्वारा, आश्चर्य कर्म होते हैं लेकिन दुष्ट साधनों के द्वारा। एक आश्चर्य कर्म होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, एक आश्चर्य कर्म होते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा, दुष्ट साधनों के द्वारा। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि दुष्ट आत्मा के द्वारा कैसे मिरेकल्स होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसके 9 पद को लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाशवान होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करेंगे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुष्ट साधनों के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा आश्चर्य कर्म किया जाना आज के समय में बहुत हो रहा है। आज के समय में, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है और प्रभु इनमें हमें इस बात के लिए प्रेरित करना चाह रहा है ताकि हम सावधान हो जाएं। वो कहता है झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार के काम दिखाएंगे। ये वचन कहता है इस चीज को, और परमेश्वर का वचन कहता है ये जो होता है ये दुष्ट आत्मा की शक्ति से होता है। आश्चर्यकर्म होते अधर्मी शैतान के द्वारा होते हैं, और सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होता है। इसमें धोखा है, इसमें धोखा है। लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत भरपूरी के साथ आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है, आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा करती है, और जब आप आश्चर्य कर्म के पीछे जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ और शक्ति देता है ताकि हम प्रभु के साथ एक ऐसा जीवन जी सके पवित्रता का। केवल वो ही
आश्रय कम कर सकते हैं जो पवित्रता का जीवन जीते हैं। हम इस बात को देख रहे थे, जब यीशु मसीह आएगा तो वो अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा, और जो इस पृथ्वी पर पवित्र होंगे, जो डाह जलन बैरभाव विरोध से बचे रहेंगे, जो द्वेष की भावना से बचे रहेंगे, जो दोष लगाने की भावना से बचे रहेंगे, उनको ही प्रभु अपने साथ लेकर जाएगा। वरना प्रियो, हम सब यहीं पर रह जाएंगे, उस कष्ट को झेलेंगे, उस मुसीबत को झेलेंगे जो मुसीबत सब लोगों के जीवन में आती। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसके 14 पद को भी यदि आप देखेंगे तो वहां कहता है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। हम तुलना करने लगते हैं एक दूसरे से। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। यह है वो दुष्ट की आत्माएं, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। आज लोग आश्रयक्रम चाहते हैं, लोग आश्रयक्रम चाहते हैं। ये आश्रयक्रम कैसे होते? 2 तरह से होते हैं। एक दुष्ट आत्माओं के द्वारा होता है और एक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। यहां प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 14 पद में स्पष्ट कहता है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। हम चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस चिन्ह चमत्कार करने वाले पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु कहता है, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नया कर दूंगा। लेकिन हम दुष्ट आत्माओं पर जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं, उन पर विश्वास करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, जब आप वचन की गहराई में जाएंगे, जब इस वचन को अपने हृदय में बसने देंगे, जब इस वचन के गहराई में जाकर इस पर मनन करेंगे, विश्वास करेंगे, तब आप पाएंगे कि ये जो है, ये झूठे धर्मों के समर्थन में होता है। ये जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा आश्रयकर्म होते हैं, ये झूठे धर्मों के समर्थन में होता है। व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद को यदि आप देखें तो आप यहां पाएंगे कि परमेश्वर इसके लिए हमें इस बात की हिदायत देता है कि हम प्रभु के साथ कैसे जीवन जिए। व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ूं। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार का प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। दुष्ट की ताकत कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार के प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे। प्रमाण दिखाकर, गलत चीजों को देकर, वचन के खिलाफ जाकर यदि हम करते हैं तो दुष्ट की ताकतों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। ये और कौन करता है? नकली मसीह लोग। विश्वासी नहीं कह रहा हूं मैं, नकली मसीहों के द्वारा ये होता है, जो वास्तव में है नहीं, और वो नकली होते हैं जिनके अंदर वास्तविकता नहीं है। ऊपरी तरीके से जिन्होंने प्रभु को पाने की कोशिश की है, उसके वचन को लेने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 24 पद पे बहुत स्पष्ट कह सकते हैं। ये हम इसको रट भी सकते हैं, हम इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद होगा। 24 अध्याय उसका 24 पद मत्ती का वो कहता, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। ये अंतिम समय चल रहा प्रियो, ये अंतिम समय चल रहा है। इन अंतिम समय में झूठ का बोलबाला होगा, और वो कहता है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मसीह का मतलब है बचाने वाला, लेकिन उनमें भी झूठे हो जाएंगे। जैसे विश्वासी और अविश्वासी में है, वैसे ही मसीह और अमसीह में है।
झूठे मसीहों में वो कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आज जो चुने हुए हैं, आज जो परमेश्वर ने जिनको बुलाया था, सच्ची संगति दी है, अच्छा साधन दिया है, उसके उनको भी भरमा दिया जाएगा। शैतान अद्भुत काम, अद्भुत युक्ति करता है। नकली भविष्यद्वक्ता, ऐसे भविष्यद्वक्ता जो नकली में होंगे, जो असली नहीं है। आज संसार में दो तरह की चीजें चल रही है, असली और नकली, और वही चीज परमेश्वर के वचन में भी बताया गया है कि नकली मसीहों के द्वारा होता है ये आश्चर्यकर्म, और उसके बाद नकली भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसके 20 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रभु का दास कहता है, 19 का 20 कहता है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिससे उसके सामने एक ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गई। ये परमेश्वर कहता है, इस बात को स्पष्ट कहता है, ईश्वर रहितों का को छलना। जो ईश्वर को नहीं जान रहे हैं उनको ये छलते हैं, उनको क्या ठगते हैं, उनके विरोध में काम करते हैं। और इसलिए प्रभु इस बात को भी स्पष्ट करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसके 14 पद में, फिर से मैं उस पद को पढ़ूंगा। 14 पद क्या है? उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार से दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है और उसकी मूर्ति को बनाओ। अंत के दिनों में ये होगा। अंत के दिनों ईश्वर रहित लोगों को, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनको लोग छलेंगे, उनको ठगेंगे, उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वचन इस बात को कहता है, प्रभु के दासों ने इस बात को कहा है। प्रभु कहता है कि हम इन चीजों से सावधान रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे और इन दुष्ट की ताकतों से बचें, ताकि हमारी आंखें खुले, इस वचन को पढ़ें, इस वचन की गहराई में जाएं, और प्रभु आपको उत्तम आशीष देगा और ये नया वर्ष आपके लिए उत्तम चीजों को लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ये वचन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा सके। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।